वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज से पहले इंडिया के ओडीआई सेटअप पे एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ सकता है और ये बदलाव देख के फैंस काफी ज्यादा जो है शॉक होने वाले हैं। और उसी के साथ शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की इंजरी पर भी अपडेट आई है, जिसके बारे में बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोर्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। तो दोस्तों 11 जनवरी से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके अनुसार ईशान किशन कि ओडीआई सेटअप में वापसी हो सकती है और काफी ज्यादा चांसेस है कि ऋषभ पंत जो है ओडीआई के सेटअप से बाहर हो जाए। ईशान किशन ने अपना लास्ट ओडीआई 11 अक्टूबर को खेला था 2023 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच था उसी में ईशान किशन ने जो है खेला था। और ऋषभ पंत की जहां तक बात है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो अगस्त में खेला गया था 2024 में, वो लास्ट ओडीआई ऋषभ पंत ने जो है खेला था। और अभी जो परफॉर्मेंस आई है ईशान किशन की, 33 गेंदों में जो 100 बनाया उन्होंने झारखंड के लिए कर्नाटका के अगेंस्ट विजय हजारे ट्रॉफी में, उस वजह से वो ओडीआई के स्क्वाड में कंटेंशन में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार रिपोर्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि फैंस कहीं ना कहीं सवाल उठा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अचानक से जिस प्लेयर को आपने 2 साल बाहर रखा, इंडियन टीम के सेटअप से ही बाहर कर दिया, उसको एकदम से आप सबसे पहले तो T20 में ले आए, बहुत अच्छी बात है। और एकदम से जैसे परफॉर्मेंस आए विजय हजारे में, आप सीधा सीधा उनको जो है ओडीआई में भी लाने की बात कर रहे हैं। एक बार रिपोर्ट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर। ईशान किशन इन ओडीआई, India's ODI plans appear set for a notable reshuffle, with Rishabh Pant likely to be left out of the squad for the upcoming 3-match home series against New Zealand. The decision, learned from source close to the selection committee, points to a change in direction as the team management weighs form and balance ahead of the final home assignment of the 2025-26 सीजन। यानी इंडिया का जो ओडीआई सेटअप है उसमें अब मैनेजमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्टेडली ऋषभ पंत को नहीं देख रही है और उनसे मूव ऑन कर रही है। और ये इसीलिए जो लास्ट असाइनमेंट है 2025 से 26 का, ये चेंज इसी असाइनमेंट में इसलिए आ रहा है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में। Pant's omission could open the door for Ishan Kishan, whose prolific run in domestic cricket has put him firmly back in contention across format। यानी जैसे ही पंत बाहर होते हैं तो उस टाइम पे एक नाम ईशान किशन का नाम जो है सामने आ रहा है कि जैसे ही पंत बाहर होते हैं ईशान किशन को जो है आप यहाँ पर स्क्वाड में रखने वाले हैं। बैकअप कीपर मोस्ट प्रोबेबली आप जो है उनको रखने वाले, यानी ऋषभ पंत की जगह जो है अब खतरे में आ चुकी है, डेंजर में आ चुकी है, क्योंकि ईशान किशन ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, 33 गेंदों में जो है 100 बना दिया विजय हजारे में। इसीलिए मैनेजमेंट की नजर उनकी तरफ गई और उनको ये भी लग सकता है कि अब ईशान किशन इतने टाइम बाद वापस आ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ नया लेके आए, अग्रेसिव अप्रोच जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में बात करते हैं वो लेके आएंगे। तो शायद इसीलिए ईशान किशन को लाया जा रहा है। और जहां तक बात ऋषभ पंत की है, हम सबने देखा है उनको ओडीआई मैचेस तो मिले ही मिले, लेकिन उतने ज्यादा प्रोवन व्हाइट बॉल में वो नहीं रहे। जिस तरीके के प्लेयर वो रेड बॉल में है उस तरीके के प्लेयर व्हाइट बॉल में नहीं बन पाए। तो ये भी जो है एक कारण हो सकता है ईशान किशन को स्क्वाड में वापस लाने का। अब काफी टाइम से बातचीत हो रही थी कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड सीरीज, शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड सीरीज, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स के कारण दोनों ही जो है टीम से बाहर चल रहे थे। और शुभमन गिल तो हाल ही में T20 से ड्रॉप भी जो है वो हो गए हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अब शुभमन गिल भी नहीं है। और श्रेयस अय्यर भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इंजर्ड हुए थे, उस टाइम से बेचारे बाहर ही हैं। और अभी हाल ही में उनकी तस्वीर भी आई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहां पे वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं। तो एक बार इंजरी अपडेट पर भी नजर डाल लेते हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का, कि क्या वो दोनों न्यूजीलैंड सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर उनमें से कोई एक खेलेगा। दोनों ही अवेलेबल होते हैं तो वो इंडियन टीम के लिए ज्यादा बेटर है, बट अभी देखना पड़ेगा कि दोनों ही अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक बार इंजरी अपडेट भी देख लेते हैं दोनों खिलाड़ियों का।
Gill and Iyer update. Shubman Gill is ideally set to return as India's ODI captain after recovering from the neck injury that ruled him out of the South Africa series. यानी शुभमन गिल की तो वापसी होने जा रही है और हम आपको पहले भी अपडेट दे चुके कि रिपोर्टेडली 3 जनवरी और 6 जनवरी में होने वाले जो मैचेस है पंजाब के लिए, वहां जो है शुभमन गिल खेल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए और श्रेयस अय्यर भी अगर फिट होते हैं तो वो भी विजय हजारे का मैच खेल सकते हैं. There is also cautious optimism surrounding vice captain Shreyas Iyyer's return. The middle order batter has resumed training at the center of excellence, but his inclusion will depend on final. आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है. Will depend on final medical clearance, keeping his availability for the upcoming series under assessment. यानी श्रेयस अय्यर का अभी कुछ कंफर्म नहीं है. हाँ, पहले से बेटर है, प्रैक्टिस करते हुए भी हमको नजर आए, जो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे उसके विजुअल्स भी हमने देखे, बट देखना पड़ेगा कि मेडिकल क्लियरेंस मिलती है कि नहीं, और अगर मिल जाती है तो श्रेयस अय्यर जो है आपको टीम में नजर आ जाएंगे. और जो रिपोर्ट पहले भी आई थी कि 3rd या फिर 4th ऑफ जनवरी में जो है स्क्वाड अनाउंस हो सकती है. तो अब ये तो सारी अपडेट्स रही. अब अगर ऋषभ पंत बाहर हो रहे हैं ओडीआई के स्क्वाड से, तो इंडिया का प्रोबेबल ओडीआई स्क्वाड दिखने में कैसा लगेगा, उस पर भी एक बार जो है नजर डाल लेते हैं कि क्या है इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड वर्सेस न्यूजीलैंड. क्योंकि ऋषभ पंत अगर बाहर हो रहे हैं तो ईशान किशन आएंगे, तो और क्या चेंजेस जो है हो सकते हैं, या फिर कोई चेंजेस आप खुद भी करना चाहेंगे, वो आप हमको कमेंट्स में भी जो है बता सकते हैं. इंडियाज प्रोबेबल स्क्वाड वर्सेस न्यूजीलैंड. शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस अय्यर अगर फिट होते तो वाइस कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली. यशस्वी जायसवाल का नाम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने जो है लास्ट मैच में आकर 100 बना दिया था, कंफर्टेबल हो गए थे, तो वो भी एक बैकअप के कंटेंशन में रह सकते हैं, बैकअप ओपनर के कंटेंशन में रह सकते हैं. केएल राहुल विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा या फिर अक्षर पटेल, क्योंकि एक सीरीज में आप अक्षर को लेकर गए थे, दूसरे में आप जडेजा को लेकर आ गए थे. वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा. तो ये तो आपका प्रोबेबल स्क्वाड हो गया इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज होने वाली है उसके लिए. यशस्वी जायसवाल का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया इसीलिए है क्योंकि उन्होंने 100 बना दिया था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के आखिरी मैच में, और गायकवाड़ को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा. बस सवाल और निशान इस चीज पे कि श्रेयस अय्यर ठीक होते हैं कि नहीं, और ठीक होने के बाद उनका वो फॉर्म रहता है कि नहीं. तो आप सबको क्या लगता है, और कोई चेंजेस हो सकते हैं इंडियन टीम के स्क्वाड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज होने वाली, उसमें क्या आपके हिसाब से और भी कोई चेंजेस हो सकते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.